किसी एक दुकान पर एक भिखारी पहुंचता है और उस दुकानदार से वह कहता है कि सेठ जी थोड़ा गुड़ दे दीजिए। सेठ जी बहुत गुस्सा होते हैं और भिखारी को कहते हैं कि यहाँ से भागो। कुछ एक दो चार शब्द गालियों के रूप में भी प्रयोग कर लेते हैं। तब भिखारी कहता है, सेठ जी अगर गुड़ नहीं देते हो तो गुड़ जैसा मीठा तो बोलो। अर्थात ही हर एक व्यक्ति चाहता है कि उसके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार हो। कबीर जी ने भी अपने दोहे में कहा, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित हुआ न कोई। ढाई आखर प्रेम के, पढ़े सो पंडित होय। अर्थात पोथी पुराण शास्त्र आदि पढ़ते हुए भी अगर मनुष्य अपने जीवन में प्रेम का गुण नहीं अपनाता है तो वह जैसे कि शास्त्र पढ़कर भी कोई अर्थ नहीं निकला। परंतु अगर किसी ने अपने जीवन में इस प्रेम की परिभाषा को समझकर अपने जीवन को, अपने व्यवहार को प्रेम पूर्ण बना दिया तो वह सच्चा पंडित कहलाता है। आज छोटा बच्चा भी जब परिवार में होता है तो वह भी अपने बड़ों से प्रेम की अपेक्षा रखता है। अगर कोई बुजुर्ग होगा तो वो ये नहीं कहेगा कि जीवन भर तो मैंने सबका प्रेम पा लिया और अब तो मैं बुढ़ापे में आ चुका हूँ और इस ढलती आयु में अगर मुझसे कोई प्रेम से बात न करे तो भी चलेगा। नहीं, हर एक व्यक्ति को अपने जीवन के हर एक मोड़ पर प्रेम, इस गुण की आवश्यकता होती है। परमात्मा के सानिध्य में जाने पर हर एक भक्त भी परमात्मा से यही कहता है कि तू प्यार का सागर है, तेरे एक बूंद के प्यासे हम। परमात्मा से भी हम प्रेम की अपेक्षा ही रखते हैं। तो प्रेम यह एक ऐसा गुण है जिसकी आवश्यकता आज हम सभी को है। अगर प्रेम जीवन में है तो जीवन सार्थक है, जीवन में रस है। और जिस जीवन में प्रेम की कमी है वहाँ जीवन जैसे कि निरस हो जाता है, असार हो जाता है। परंतु आश्चर्य की बात है कि प्रेम ये एक ऐसा गुण है जो मांगने से नहीं मिलता या फिर उसको खींच कर नहीं लिया जा सकता। आज प्रेम यह आत्मा का निजी गुण है, आत्मा का वास्तविक स्वरूप है। परंतु इसी प्रेम की जगह आज मनुष्य आत्माओं ने काम वासना को प्रेम का रूप बना दिया और मनुष्य समझते हैं कि यह वासनाएं, विकार या देह के आकर्षण, यह तमो प्रधान दृष्टि वृत्ति जैसे कि प्रेम है। परंतु जहाँ पर काम वासनाएं हैं वहाँ पर ये विकृत प्रेम ही मनुष्य जीवन में आज दुख का कारण बन रहा है। प्रेम तो वह शुद्ध भावनाएं होती है जिसमें व्यक्ति केवल देना 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 ही चाहता है। अर्थात ही वहाँ निस्वार्थ भावनाएं मन में रहती है। प्रेम वह शक्ति है जो कहते पत्थर को भी पिघला देती है। प्रेम वह शुद्ध भावना जो हम एक माँ और बच्चे के संबंध में देखते हैं। बच्चों का माता पिता के साथ या माता पिता का बच्चों के साथ जो संबंध है, जो हम राधे और श्री कृष्ण के रूप में देखते हैं, या फिर जिस प्रकार से श्री कृष्ण और सुदामा का दोस्त का संबंध था, ये सभी संबंध निस्वार्थ प्रेम से ओतप्रोत है। और यहाँ पर सच्चे प्रेम की परिभाषा हमें देखने को मिलती है। तो जितना हम स्व को समझेंगे, स्व के गुणों को पहचानेंगे, परमात्मा से सच्ची प्रीत रखेंगे और उसी के साथ साथ स्वयं से प्रेम करना सीखेंगे तो उतना ही हम इस प्रेम के गुण को अपने जीवन में बढ़ाते रहेंगे। और जितना ये प्रेम का गुण हम अपने जीवन में बढ़ा रहे हैं उतना हम औरों को भी निस्वार्थ भाव से प्रेम देने के पात्र बन जाएंगे। यह प्रेम जितना शुद्ध होगा, जितना आत्मिक होगा, उतना ही जीवन में और संसार में जैसे कि स्वर्गीय दुनिया का हम अनुभव करते रहेंगे। ओम शांति।